नमस्कार मित्रों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग आपका स्वागत है। कगव्यपम, CGPSC, UPSC ऑल गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और सभी एग्जाम के जीके वीडियो देखने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य मित्र भर्ती से जुड़ी जानकारी को बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। जी। ये जानकारी हमें कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ से मिली है। बिल्कुल। और पहली स्लाइड में ही आप देखिए, इस भर्ती की एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है। हाँ, तो चले यहीं से शुरू करते हैं। जी, इसे बिंदुवार समझते हैं। पहला बिंदु कहता है पद का नाम स्वास्थ्य मित्र अस्थायी संविदा। अच्छा, तो यहीं पर पहली बात साफ हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई स्थायी या सरकारी नौकरी नहीं है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित पद है। जी, एक अस्थायी पद है। फिर दूसरा बिंदु है कुल पद 69 नियत निलानार योजना अंतर्गत। 69 पद, और ये एक खास योजना के तहत है। हाँ, नियत निलानार योजना। इसका मतलब है कि ये भर्ती एक विशिष्ट मिशन या योजना का हिस्सा है। ठीक है, और आवेदन की अंतिम तिथि? वो है 29 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक। तो समय का भी इसमें जिक्र है। जी, और ये बहुत जरूरी है कि शाम 5 बजे के बाद अगर आवेदन पहुंचता है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आवेदन भेजने का तरीका क्या है? चौथा बिंदु यही बताता है। आवेदन का माध्यम केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा। मतलब कोई और तरीका नहीं चलेगा? जी नहीं, ना हाथ से ना कुरियर से, सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक। और आखिर में एक बहुत ही खास नोट है। हाँ, और शायद ये सबसे जरूरी जानकारी है इस पूरी भर्ती की। यह पद केवल स्थानीय निवासियों के लिए है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ बीजापुर जिले के जो निर्धारित क्षेत्र हैं, वहीं के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, बाहर का कोई व्यक्ति इसके लिए योग्य नहीं है। चलिए, अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। इसमें स्वास्थ्य मित्र पद के लिए कह सकते हैं कि एक समग्र जानकारी है। हाँ, यह स्लाइड एक इन्फो कार्ड जैसी है, सारी मुख्य बातें एक जगह। तो पहला बिंदु फिर से पदों की संख्या बताता है। जी, पोस्ट की संख्या 69 कुल पद नियत निलानार क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये बात फिर से पक्की हो जाती है कि पद 69 है और नियत निलानार क्षेत्र के लिए है। और आयु सीमा, दूसरा बिंदु है आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष। अच्छा, 18 से 40 साल। हाँ, और इसमें कट ऑफ डेट भी है 1/1/2026 की स्थिति में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेदक की उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। बिल्कुल, उस दिन आवेदक 18 से कम और 40 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सैलरी पर। तीसरा बिंदु है सैलरी ₹5,000 एकमुश्त प्लस ₹3,000 अधिकतम प्रोत्साहन राशि। अच्छा, तो ये फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव मॉडल है। जी, ₹5,000 तो हर महीने मिलेंगे ही, और उसके अलावा काम के आधार पर ₹3,000 तक और मिल सकते हैं। अब शिक्षा योग्यता की बात करते हैं। चौथा बिंदु है शिक्षा योग्यता 10वीं पास, न्यूनतम 50% या उत्तीर्ण। कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। हाँ, कि अनिवार्य है। और आखिरी बिंदु आवेदन की तारीखों के बारे में है। जी, आवेदन तिथि 16/01/2026 से 29/01/2026 तक। तो ये पूरी अवधि है जब आवेदन प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं जो विकासखंड भैरमगढ़ से संबंधित है। स्लाइड 3। हाँ, ये स्लाइड अब और ज्यादा विशिष्ट जानकारी देती है। ये विकासखंड भैरमगढ़ के एक हिस्से के लिए है। तो इसमें पदों की संख्या क्या है? पोस्ट की संख्या 8, उप स्वास्थ्य केंद्र बेलनार, धर्मा, बड़ेपल्ली। मतलब इन 3 उप स्वास्थ्य केंद्रों के तहत कुल 8 पद हैं। जी, और आयु सीमा और सैलरी वही है, 18 से 40 वर्ष और 5,000 प्लस 3,000। लेकिन शिक्षा योग्यता में एक बहुत जरूरी बात जुड़ी है। हाँ, और यही इस भर्ती का सबसे खास पहलू है। योग्यता है 10वीं पास प्लस संबंधित ग्राम निवासी। तो यहाँ गांवों के नाम भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल, तकीलोड, मरीमेटा, पदमेटा, गोड़ामेटा, उतला, ताड़पोट, किस्कल और ताड़वल्ला। तो आवेदक का 10वीं पास होने के साथ साथ
इन्हीं गांव में से किसी एक का निवासी होना अनिवार्य है। एकदम सही। और आवेदन की तिथि तो सबके लिए एक ही है, 16 से 29 जनवरी 2026 तक। ठीक है, अब स्लाइड 4 पर आते हैं, जो भैरमगढ़ के दूसरे हिस्से के बारे में है। जी, ये विकासखंड भैरमगढ़ के दूसरे क्षेत्रों के लिए है। यहाँ कितने पद हैं? यहाँ हैं 7 पद, पोस्ट की संख्या 7, उप स्वास्थ्य केंद्र परकेली, बेचापाल। परकेली और बेचापाल के लिए। जी, आयु सीमा और सैलरी में कोई बदलाव नहीं है, वो पहले जैसा ही है। और यहाँ भी योग्यता में वही शर्त है। हाँ, 10वीं पास प्लस संबंधित ग्राम निवासी। और यहाँ के गांव हैं मर्दिंगपाल, कोलना, तिम्मेनार, पोड़ोवाया, एटेपाल, तमोद्री और एंट्रिकनार। तो मतलब हर क्लस्टर के लिए गांव तय हैं। बिल्कुल, और आवेदन की तारीखें भी वही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड 5 की ओर, जो विकासखंड बीजापुर के बारे में। जी, स्लाइड 5 विकासखंड बीजापुर के पहले भाग का विवरण देती है। यहाँ पदों की संख्या काफी ज्यादा है। हाँ, यहाँ पोस्ट की संख्या 14, उप स्वास्थ्य केंद्र पुसनार, पीडिया। है तो पुसनार और पीडिया उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 14 पद। जी, आयु और सैलरी की शर्तें समान हैं। और योग्यता में यहाँ के गांव कौन से हैं? यहाँ लिखा है 10वीं पास प्लस संबंधित ग्राम निवासी, कुरूश, कावड़गांव, हिरमागुंडा, डुमरी पालनार, करका, दुगुली, मुदवेंदी, हिरोली आदि। अच्छा, यहाँ आदि लिखा है। हाँ, इसका मतलब है कि इस सूची में कुछ और गांव भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी पूरी लिस्ट शायद मुख्य विज्ञापन में होगी। ठीक है, आवेदन की अवधि यहाँ भी वही है। जी, 16 से 29 जनवरी। अब स्लाइड 6 देखते हैं, जो विकासखंड बीजापुर का दूसरा भाग है। यह स्लाइड बीजापुर के बाकी क्षेत्रों के लिए है। यहाँ पोस्ट की संख्या 13 है। और ये कौन कौन से उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए है? ये है डोडी तुमनार, पालेनार, छेरपाल और मनकेली। ठीक है, आयु और सैलरी तो वही होंगी। जी, वो समान हैं। योग्यता में यहाँ के गांव हैं गंगापुर, सामनार, तोड़का, कोरचोली, नेंड्रा, डुस्लोनार, गोरना आदि। तो यहाँ भी आदि का प्रयोग है। हाँ, और आवेदन की अवधि भी समान है। अगली स्लाइड 7 में 2 विकासखंडों की जानकारी एक साथ है, उसूर और भोपालपट्टनम। जी, इस स्लाइड में दोनों का विवरण दिया गया है। पोस्ट की संख्या को 2 हिस्सों में बांटा है। अच्छा, कैसे? उसूर 24 पद और भोपालपट्टनम 3 पद। ओह, तो उसूर में सबसे ज्यादा 24 पद है। जी हाँ, और भोपालपट्टनम में 3 पद। बाकी शर्तें जैसे आयु सीमा और सैलरी दोनों विकासखंडों के लिए समान है। और योग्यता? योग्यता है 10वीं पास प्लस संबंधित ग्राम निवासी। और यहाँ भी गांव की एक लंबी सूची है, जैसे कोंडा पड़गू, मारवाड़ा, मावाड़ा, नीला मांगगू और कई अन्य। और आवेदन की तारीखें वही हैं। जी बिल्कुल। अब स्लाइड 8 पर आते हैं, जो पात्रता और निवास के नियमों को और भी साफ करती है। हाँ, ये स्लाइड एक तरह से नियमों का सारांश है। जी। पहला बिंदु कहता है पोस्ट की संख्या। 69 ग्रामों में से प्रत्येक ग्राम में एक स्वास्थ्य मित्र। तो ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई कि हर गांव के लिए एक पद है। जी। राइट। दूसरा बिंदु आयु सीमा को फिर से बताता है, 18 से 40 वर्ष, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। और सैलरी के बारे में एक बहुत जरूरी बात लिखी है। हाँ, तीसरा बिंदु सैलरी पूर्णतः अस्थायी पद, मानदेय आधारित, कोई नियमितीकरण नहीं। तो ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। जी, ये पद अस्थायी है, इसमें सैलरी नहीं मानदेय है, और इसे भविष्य में नियमित या स्थायी करने का कोई प्रावधान नहीं है। और निवास के नियम को लेकर चौथा बिंदु क्या कहता है? वो इसे और भी सख्त बनाता है। शिक्षा योग्यता, आवेदक जिस ग्राम हेतु आवेदन कर रहा है उसका मूल निवासी होना अनिवार्य है। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं। कोई गुंजाइश नहीं। और पांचवां बिंदु आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि पर जोर देता है, 29 जनवरी 2026 तक कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब स्लाइड 9 में वेतन और प्रोत्साहन राशि का और ज्यादा विवरण है। जी, ये स्लाइड सैलरी के फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव मॉडल को और गहराई से समझाती है। यहाँ भी पदों की संख्या और योजना का नाम दोहराया गया है। हाँ, पोस्ट की संख्या 69, नियत नल्लानार योजना। और आयु सीमा भी। तो फिक्स सैलरी के बारे में क्या बताया गया है? सैलरी फिक्स्ड, रुपए 5,000 प्रति माह एक मुश्त मानदेय। मतलब 5,000 रुपए हर महीने पक्के हैं। और इंसेंटिव वाला हिस्सा? सैलरी इंसेंटिव रुपए 3,000 प्रति माह, कार्य प्रदर्शन आधारित। और इसमें काम के उदाहरण भी दिए हैं। जी, जैसे प्रसव, टीकाकरण, मलेरिया जांच,
आदि। इन कामों के आधार पर ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए हर महीने मिल सकते हैं। तो अधिकतम कुल 8,000 रुपए हुए। बिल्कुल। और आखिरी बिंदु नियुक्ति की अवधि के बारे में है। वो क्या है? नियुक्ति 1 वर्ष 89 कार्य दिवस के तहत या बजट उपलब्धता तक। अच्छा, तो या तो 1 साल या जब तक योजना का बजट है तब तक। जी, जो भी पहले हो। चलिए, अगली स्लाइड 10 में चयन के आधार के बारे में जानते हैं। ये स्लाइड चयन प्रक्रिया को साफ करती है, जो पूरी तरह मेरिट पर आधारित है। तो पहला बिंदु यही कहता है। जी, पोस्ट की संख्या, मेरिट के आधार पर चयन। इसका मतलब है कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। और अगर 2 लोगों के अंक बराबर हो जाए तो दूसरा बिंदु काम आता है, समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता। अच्छा, तो उम्र को टाई ब्रेकर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ। तीसरा बिंदु ये है कि चयन उपरांत 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य। मतलब चुने जाने के बाद ट्रेनिंग लेनी ही होगी। हाँ, और वहीं रहकर। अब चौथा बिंदु मेरिट बनाने का फॉर्मूला बताता है। वो क्या है? शिक्षा योग्यता 10वीं के प्राप्तांकों को 95% अधिभार प्लस नक्सल पीड़ित होने पर 0.5 बोनस अंक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 10वीं के नंबरों को 95% वेटेज दिया जाएगा। जी। और अगर उम्मीदवार नक्सल पीड़ित परिवार से है तो उसे सीधे 5 बोनस अंक मिलेंगे और अंतिम चयन सूची इसी मेरिट के हिसाब से जारी होगी। बिल्कुल। स्लाइड 11 में स्वास्थ्य मित्र के कार्य दायित्वों का पहला भाग है। जी, इसमें कुछ जिम्मेदारियों और शर्तों का जिक्र है। पहला बिंदु कहता है कि संबंधित ग्राम में निवास करते हुए कार्य करना अनिवार्य। मतलब नियुक्ति के बाद भी उसी गांव में रहना होगा। हाँ। दूसरा बिंदु है कार्य में अक्षमता या असंतोषजनक पाए जाने पर सेवा समाप्ति। तो काम ठीक से ना करने पर नौकरी जा भी सकती है। जी। अब तीसरे और चौथे बिंदु में प्रोत्साहन राशि के कुछ उदाहरण हैं। जैसे संस्थागत प्रसव करवाने पर 300 रुपए और नवजात के गृह भेंट पर 250 रुपए। और कुपोषित बच्चों के लिए? कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने पर रुपए 300 प्रोत्साहन। और 5वां बिंदु बस यही कहता है कि काम करने के लिए नियमों का पालन करना होगा। जी बिल्कुल। अब कार्य दायित्वों का दूसरा भाग देखते हैं स्लाइड 12 में। इस स्लाइड में कुछ और दायित्व और शर्तें हैं। पहला बिंदु फिर से नियुक्ति की अवधि को दोहराता है, 1 वर्ष या बजट उपलब्धता तक। ठीक है। और आयु सीमा का भी फिर से जिक्र है। जी। तीसरा बिंदु प्रोत्साहन राशि के कुछ और उदाहरण देता है। वो क्या है? पूर्ण टीकाकरण के लिए 100 या 75 रुपए और परिवार नियोजन के लिए 500 या 150 रुपए। और मलेरिया या टीबी के लिए? चौथा बिंदु बताता है कि मलेरिया या टीबी की जांच और दवा सेवन सुनिश्चित करने पर 15 रुपए से 500 रुपए तक का प्रोत्साहन मिल सकता है। तो इंसेंटिव की पूरी एक लिस्ट है। जी, हर काम के लिए एक तय राशि है। और 5वां बिंदु आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख बताता है, 16/01/2026। स्लाइड 13 में आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों की सूची दी गई है। हाँ, ये एक तरह की चेकलिस्ट है। पहला बिंदु कहता है कि सभी जरूरी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ लगाने हैं। जन्म तिथि के प्रमाण के लिए क्या लगेगा? जन्म तिथि प्रमाण हेतु 10वीं की अंक सूची, तो 10वीं की मार्कशीट ही काफी है। और बैंक खाते की जानकारी? वो चयन होने के बाद देनी होगी। और कौन कौन से प्रमाण पत्र जरूरी हैं? चौथा बिंदु बताता है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार, वोटर आईडी, ये सब अनिवार्य हैं। और इन सभी दस्तावेजों के बारे में एक खास निर्देश भी है। जी, और वो बहुत जरूरी है। समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। मतलब सभी फोटोकॉपी पर आवेदक को खुद हस्ताक्षर करने होंगे। बिल्कुल। स्लाइड 14 में कुछ और शर्तें और अयोग्यता की बातें हैं। हाँ, ये स्लाइड बताती है कि किन वजहों से आवेदन निरस्त हो सकता है। पहला बिंदु क्या है? 1 ग्राम हेतु 1 से अधिक आवेदक होने पर मेरिट लागू। मतलब अगर एक गांव से कई लोग आवेदन करते हैं तो मेरिट से ही चयन होगा। और आयु सीमा को फिर से दोहराया गया है। जी, कि 1/4/2026 को 18 से कम या 40 से ज्यादा न हो। और तीसरे बिंदु में फिर से पद की प्रकृति को साफ किया गया है। हाँ, कि यह कोई शासकीय या नियमित पद नहीं है, पुनः नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता। और आवेदन निरस्त होने का क्या कारण हो सकता है? चौथा बिंदु बताता है अपूर्ण आवेदन या गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। तो फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना होगा। जी। और 5वां बिंदु अंतिम तिथि के नियम को फिर से स्पष्ट करता है, 29/01/2026 के बाद मिले आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। और अब आखिरी स्लाइड 15, जिसमें आवेदन भेजने का पता दिया है। जी, यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसमें फिर से पदों की संख्या और आयु सीमा का जिक्र है। हाँ, लेकिन तीसरा बिंदु बहुत काम का है। लिफाफे के ऊपर पद का नाम
और गांव का नाम स्पष्ट लिखें। ये तो बहुत ही जरूरी निर्देश है। जी, अगर ये साफ नहीं लिखा होगा तो बहुत मुश्किल हो सकती है। लिफाफे पर स्वास्थ्य मित्र और गांव का नाम जरूर लिखना है। और पता क्या है? चौथा बिंदु पता बताता है। आवेदन भेजें कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़। ठीक है। और अंत में फिर से अंतिम तिथि और माध्यम को दोहराया गया है। जी, अंतिम तिथि 29/1/2026 शाम 5 बजे तक, केवल स्पीडर रजिस्टर्ड पोस्ट। तो ये थी स्वास्थ्य मित्र भर्ती की पूरी जानकारी, हर एक बिंदु पर विस्तार से। हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।